थर्मोडायनेमिक्स के दोनों नियमों को बताइए। आज की जो रिसेंट इंटरनेशनल घटना है इम्पोर्टेंट क्या है? आर्टिकल 371 क्या है? नॉट 370, आर्टिकल 371। Sir. हाँ come please. Good afternoon, sir. Please. Good afternoon. Good afternoon, sir. बैठिए please. Thank you, sir. सर ठीक सोनर साहब है ना। जी सर। एटम बम फंक्शन करता है बताइए, सर एटम पूरी बम, बात उसके बारे में बता दीजिएगा। यस सर। सर एटम बम न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस के प्रिंसिपल पे फंक्शन करता है। जब सर कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट को हम अनस्टेबल होता है सर रेडियोएक्टिव एलिमेंट, तो जब ब्रेक होता है तो बहुत एनर्जी रिलीज होती है, जो आइंस्टाइन ने E=mc² का फॉर्मूला दिया था। तो एनरिच्ड यूरेनियम किसे कहते हैं, जिससे हम एटम बम बनाते हैं या जिससे एनर्जी लेकर के हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ बनाते हैं? सर इनरिच्ड यूरेनियम मतलब यूरेनियम को उस लेवल तक इनरिच किया जाता है जहाँ पे वो एज अ बॉम्ब फंक्शन कर सकता है। एनरिच्ड का मतलब क्या होता है? दैट इज रिलेटेड टू 235 एंड 238। सर क्या मैं थोड़ा सा गेस कर सकता हाँ हूँ? बोलिए, गेस करिए। सर मुझे लगता है कि उसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज होते हैं वो जब ज़्यादा होंगे तभी वो उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा, मतलब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो पाएगा सर उसमें। लेस देन 10% पे हम लोग उसको न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में यूज़ करते हैं क्योंकि तब तक वो सेफ होता है। और उस लेस देन 25। अच्छा, एनीवे। Thank you. और परमाणु बम कैसे ये हाइड्रोजन बम कैसे काम करता है? सर और हाइड्रोजन बम क्यों शक्तिशाली होता है एटम बम ये की कैसे आप अपेक्षा बहुत कहिएगा? ज्यादा? वो कहें तब ना शक्तिशाली होता है कि नहीं? अच्छा बोलिए। ये सर हाइड्रोजन बम सर अपोजिट प्रिंसिपल है न्यूक्लियर फ्यूजन, जहाँ पे बहुत हायर अभी टेम्परेचर। एक एटम बम में क्या बोला आपने? न्यूक्लियर फिशन सर। फिशन। यस सर। अच्छा, वहाँ फ्यूजन। फ्यूजन, यस सर। तो केवल फ्यूजन, सॉरी सर। उसमें केवल फ्यूजन होता है। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन पे वो वर्क करता है, जहाँ पे हम दो ड्यूटेरियम एटम को हाइड्रोजन का जो सर आइसोटोप होता है उसको बहुत हायर एनर्जी पे फ्यूज करते हैं, जो उस फ्यूजन से भी सर एनर्जी रिलीज होती है। तो हायर एनर्जी आती कहाँ से है? सर उसके लिए सर जनरली प्लाज्मा का यूज़ किया जाता है वो मीडियम, ताकि उतना मतलब 6000 केल्विन के अराउंड का टेम्परेचर जनरेट करना पड़ता है सर, ताकि दो एटम फ्यूज करे, क्योंकि उनकी जो जब दो एटम पास में आते हैं तो उनकी बहुत हाई रेसिस्टेंस होती है फ्यूज करने की, तो जब तक हाई टेम्परेचर नहीं होगा उसे हम फ्यूज नहीं करा सकते हैं और एनर्जी रिलीज नहीं होगी। सेम प्रिंसिपल जो सर सन में वर्क करता है, सूरज में सर। हिरोशिमा और नागासाकी। एडवांस बोल दिया। बहुत सन रेज, सन में क्या होता है? सर सन में जो हीलियम का फ्यूजन सर, वहाँ भी न्यूक्लियर फ्यूजन का ही कॉन्सेप्ट है, जिससे इतनी एनर्जी सन से निकलती है। हीलियम मतलब क्या है? हीलियम He2+ कौन सा आइटम, वो आइटम जो है मिलके हीलियम कैसे बनता है? सर दो ड्यूटेरियम एटम के हीलियम 2+ ऐसा बनता है। ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन नाम रखा जा रहा है, अब ड्यूटेरियम क्या है? ड्यूटेरियम क्या होता है? आई एम सॉरी सर, शायद मैं नाम गलत बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है सर, फॉर्म होता है डिफरेंट फॉर्म सर। हाँ। शायद मैं नाम अगर गलत बोल रहा हूँ, मैं चेक कर लूँगा एक बार सर। चेक कीजिएगा। तो क्या होता है Yes, तो सर हाइड्रोजन एटम को? फ्यूज करके सर वो हीलियम बनता कितना है। होता है? वैलेंसी कितनी है हीलियम की? सर वो इक्वेशन अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी सर। हीलियम की नहीं याद है? सर हीलियम की वैलेंसी सर 2 होगी सर। हाइड्रोजन की सर 1 होगी। दो हाइड्रोजन मिलेगा तो हीलियम बन जाएगा। ये सर, बट वो इक्वेशन को बैलेंस करने पे जो 2 आगे लगता है वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था सर। हाँ, तो क्या सन में क्या रिएक्शन हुआ? सर 2H फ्यूजन हुआ खाली। यस सर। तो फ्यूज करने के लिए सन में एनर्जी कहाँ से आती? यहाँ तो आप प्लाज्मा लगा दिए, यस सर। वहाँ सर वो जब बिग बैंग थ्योरी में ही के ही थ्रू जो एनर्जी है सर, उसी से वो आज बिग बैंग थ्योरी अभी कैसे होती थी, क्या होती तो दूर थी? कीजिए। सॉरी सर। बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था? सर बिग बैंग थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है सर। करता है, क्या करता है? सर जब शुरुआत में सर एक गैस क्लाउड था, जो अपने ही ग्रेविटी पे कोलैप्स करने की वजह से सर बहुत छोटे से स्पेस में बहुत हायर मास कंसंट्रेट हुआ सर, और उसके वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई तो डिफरेंट प्लैनेट्स का फॉर्मेशन अरे हुआ। भाई उतना हम तो बेसिक फिजिक्स के आदमी को यस सर। ये आप हीलियम हाइड्रोजन एक आइटम को जोड़ना, हम ये माइक्रो चीज पूछ रहे हैं, माइन्यूट चीज, हम बड़ी बात नहीं पूछ रहे हैं। आपने उसमें यूज कर दिया बिग बैंग थियरी,
तो वहाँ बिग बैंग थ्योरी कैसे इफेक्टिव है? सर बिग बैंग से ही वो एनर्जी मिली थी जिससे आज अभी तक भी बिग बैंग थ्योरी होती है वहाँ? नहीं सर, बिग बैंग से जो स्टार्ट हुई ना एनर्जी मिलनी सर, वो उससे ही सन अभी हाफ लाइफ अपने कंप्लीट कर चुका है, तो समथिंग बिलियन ईयर्स से सर। और आगे भी वो जब तब तक चलता रहेगा तब तक उसका फ्यूल चलिए, एग्जॉस्ट फिर से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, अच्छा, Thank you, थर्मोडाइन चेन रिएक्शन होता है, उसमें फ्यूजन होता है। फ्यूजन के लिए एनर्जी फिशन से होती है। फिशन से आती है, उसमें फिशन पहले फिशन फ्यूजन से शुरू होता है। फ्यूजन फ्यूजन चेन रिएक्शन होता है, इसलिए एनर्जी रिलीज होती है वहाँ। थैंक यू सर, मैं करेक्ट कर लूँगा सर। यार फिजिक्स, हम तो फिजिक्स नहीं पढ़ा। अब सर ये लोग से अच्छा, ये थर्मोडायनेमिक्स के दोनों नियमों को बताइए। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, एंथैल्पी sorry, क्या सर। होता है? किसी भी सिस्टम का स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है एंथैल्पी सर, उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं आ रहा, सॉरी एग्जैक्ट नहीं सर। याद। थैंक यू सर। पॉलिटिकल साइंस है आपका, इंटरनेशनल रिलेशन। Yes, sir. पॉलिटिकल साइंस में है तो मोंटेस्क्यू का नाम सुना है? इंटरेस्ट तो आ जाएगा, डी yes, sir. पूछ सकते क्या हैं। है? सर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया था क्या उन्होंने कहते थे? कि सर जो विंग्स ऑफ ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनका सेपरेशन होना चाहिए, वही सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी दिया था सर। भारतीय संविधान में उसका किस आर्टिकल में है वर्णन? सर डीपीएसपी का आर्टिकल है सर, अगर नहीं याद कोई बात नहीं। आई एम सॉरी सर, अभी आर्टिकल 371 क्या है? नॉट 370, आर्टिकल 371, 372। आर्टिकल 371 में स्पेशल स्टेट्स को मतलब स्पेशल स्टेटस मिला है बहुत सारे स्टेट्स को, जिसमें सर क्लॉज भी है 1A 2B करके सर। थोड़ा सा उसको डिटेल बताइए, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं। सर जैसे मुझे अभी याद आ रहा है कि विदर्भ रीजन में के लिए स्पेशल स्टेटस है, सिक्किम को मिला हुआ है स्पेशल, उसके आगे के सर क्लॉज है, सब क्लॉज है उस आर्टिकल्स के उसमें। तो जिन स्टेट्स को कुछ ज़रूरत होती है जो रही है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, या वहाँ शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है, या कुछ स्पेशल उनको क्राइटेरिया चाहिए, तो उसके लिए वो प्रोविज़न बनाए गए हैं सर। उसमें कुछ पावर्स गवर्नर्स को दिए गए हैं। मैकियावेली के बारे में पढ़ा होगा आपने? जी सर। मैकियावेली का क्या कंसेप्ट है? व्हाट द स्टेट? सर उन्होंने बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट, उनको आईआर में सर बहुत रिवर्ड माना जाता है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट जो स्टेट को अपनी नेशनल इंटरेस्ट को सेव करनी चाहिए इन एवरी सिचुएशन, उन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया था सर। रूलर को कैसा होना चाहिए? सर बोथ लव्ड एज वेल एज हेटेड उन्होंने कहा था सर। ये फेमस बुक? सर अभी अचानक से याद नहीं आ रही है सर, मैं क्या 2 मिनट सोच 2 सेकंड सोच। अभी Interview आपका कब होगा। है? आपका है क्या 7 चर्चा करने के लिए उस अभी पर सामने कोई interview कमेंट दिन आप नहीं पर्टिकुलर करेंगे? बढ़ के जाना है। जी सर दैट चलिए, इज वेरी ठीक है। इंपॉर्टेंट। अभी जो घटना मेन आपके लिए सुबह में चलने के पहले, यस ये सर। घटना तो कल हो गई है, जी सर। लेकिन जब भी इंटरव्यू में जाइएगा उस दिन करनी जरूर पड़ेगा। जरूर यस बढ़ेगा। सर। अभी आज की घटना ये न्यूज में नहीं आई है, यस सर। ये नहीं भी पड़ेगा कोई मसला नहीं है। आज जो हुआ है इलेक्शन का, तो कल आएगा, यस सर। 16 का पेपर जो आएगा 17 को तो वो कल पढ़ के आएगा, जाएगा। लेकिन एक दिन पहले वाला ये तो कल की घटना है, जी सर। तो आज न्यूज में है, इससे अवेयर होना। यस ठीक है, सर। thank you। मैं पढ़ लूँगा। अच्छी पर्सनालिटी है, यू आर हैविंग ऑल गुड क्वालिटीज टू बी एन ऑफिसर, और थैंक यू सर। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ये सब तो सर मैं रिवाइज कर लूँगा कुछ इंटरेक्ट बेसिक। करना, बात करना है। यस सर। The intention was to go in dialogue, to interact with you. यस So सर। that आपके we अंदर did, जाके आपको जानना कि that अंदर में did, क्या है, that we did, and इस टूट फूट finally के अंदर क्या क्या है। हम बस हैं? we came to conclusion यस that सर। you desire. अच्छा, उसके बारे में एक बात बता दूं जी सर। कि यूरेनियम 235 यस सर। में का जो और चाहिए क्या? नेचर में पाया जाता है, इसको हम लोग उसमें नंबर मात्र 0.7% अभी देंगे ना। नहीं, इसको दे दिया विशाल। 235 होता है, नहीं, इसको और यही हमारे विशाल काम का पहले होता है। हाँ, पहले वाला तो दिए, तो इसी को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है उसको एनरिचमेंट कहते ये सर हैं। इसको ही बढ़ाते हैं हाँ, परसेंटेज। तो उसमें उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज में उसको चला करके, और तब पहले 230 उसको अलग करते हैं, और जितना ज्यादा अलग करते हैं उतना वह एनरिच होता है। महेश 3-4% पर जब चला आता है तो उससे हम कंट्रोल्ड एनर्जी प्राप्त करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, यस और 95% पर आता है तो अब हम विशाल का तो अनकंट्रोल्ड एनर्जी प्राप्त करते हैं, इसमें हाइड्रोजन बम में, एटम बम में। यस सर।
अनकंट्रोल्ड होता है वो, Yes. तो उतना एनरिचमेंट होना चाहिए उसमें। थैंक यू सर, वो थोड़ा मिस हो रहा था concept। और उसमें मतलब हाइड्रोजन बम में Yes, sir. सबसे पहले हम उसको फिशन की मदद से एनर्जी उत्पन्न करके उसको फ्यूजन की क्रिया को शुरू करते हैं, इंद्रधनुष और उसके सात। बाद तो फिर जो होता है सो आप पढ़ सात। लीजिएगा। Yes, sir, ये लेकिन ये मिस पढ़ लीजिएगा, नहीं सर, क्योंकि अभी मिसाइल का, आपको रॉकेट का, ये सब और हाइड्रोजन बम और कौन कौन बम सब जिसके लिए थ्रेट हो रहा है, उन Yes, सबको जान लिया अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत Thank- अच्छा है। थैंक यू सर, ठीक है, मैं वेरी पढ़ गुड। लूँगा, सर।